चाहे भूखे मर जाना, इन 4 लोगों से कभी मदद मांगने मत जाना। वे 4 लोग कौन हैं जिनसे हमें सपने में भी मदद नहीं मांगनी चाहिए? तो चलिए आपको सुनाते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गीतम नाम का व्यक्ति रहता था। गीतम बड़ा ही गरीब और दीनहीन व्यक्ति था। उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं था। गीतम की पत्नी और उसके बच्चे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। गीतम के गरीब होने की दूसरी वजह यह थी कि गीतम अक्सर आलसी था। वो कभी कोई काम नहीं करता था, पूरा दिन अपने घर पर पड़ा रहता था, आराम करता था। गीतम के आलस के चलते गीतम दिन पर दिन कंगाल होता जा रहा था। दर्शक बंधु, उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी कि कोई काम क्यों नहीं करते, काम करोगे तभी तो घर में धन आएगा, ऐसे तो हम और गरीब होते चले जाएंगे। दर्शक बंधु, उसने पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया और दिन पर दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि अगर मेरे पति की यही हालत रही तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारे घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं है, बच्चे रोते बिलखते रहते हैं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं, किस प्रकार इनकी भूख मिटाऊं? मित्रों, गीतम अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ दिन तो काम पर गया, खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करता था। परंतु 2-4 दिन के बाद वो फिर आकर घर में आराम करने लगा। मित्रों, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं। गीतम मन लगाकर के कोई काम नहीं करता था। नगर के आवारा लोगों के साथ हमेशा घूमता फिरता रहता था और आकर अपने घर में पड़ा रहता था। जो रूखा सूखा मिलता था उसे खाकर अपना पेट भर लिया करता था। इसी प्रकार उसका जीवन कट रहा था। परंतु ऐसा नहीं था कि वो अपने जीवन से संतुष्ट था। उसे अपने मन में बहुत बुरा लगता था ये सोचकर कि आज मेरे आलस के कारण, मेरे ऐसे स्वभाव के कारण मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आज मेरे कारण मेरे बच्चे ऐसा दिन देख रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं। यही सोच करके गीतम पूरे दिन उदास सा पड़ा रहता। वो अंदर से ये जानता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं। वो अपनी आलस की आदत को बदल नहीं पा रहा था। जब भी कोई काम करने का प्रयास करता तो उसे आलस आ जाता। वो घर जाकर आराम से चारपाई पर लेट जाता, गहरी नींद में सो जाता। उसकी पत्नी नगर में दूसरे लोगों के यहां काम करने जाती थी, झूठे बर्तन मांजती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। यह देखकर गीतम को और भी ज्यादा बुरा लगता था। इस प्रकार से जब कई दिन बीत गए, एक दिन गीतम ने निश्चय किया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे जैसे मनुष्य जीवन को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपनी पत्नी और बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता, ऐसे मनुष्य को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यही सोचकर गीतम जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो अपने बीवी बच्चों को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। इतना कहकर के गीतम जंगल की तरफ चला जाता है। सोचता है कि जंगल में जाकर आत्महत्या कर लूंगा, किसी नदी में डूबकर मर जाऊंगा। यही सोचकर गीतम जंगल की ओर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। वृक्ष के नीचे पहुंचकर वो हारा थका जब बैठ जाता है, अब तो गीतम बहुत जोर जोर से रो रहा था। मित्रों, उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। अपने पेड़ के नीचे एक मनुष्य को रोता हुआ देखकर वो उल्लू उसके नीचे आकर बैठ जाता है और कहता है, रे मनुष्य, तू क्यों रो रहा है? तेरे जीवन में क्या दुख तकलीफ है? तुम मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। उसी वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था। वो तोता कहने लगा, अरे भाई, इस उल्लू की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा मदद के नाम पर तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें कहीं फंसा देगा। गीतम उल्लू को अपना दुख सुनाता है कि मेरे घर पर मेरे पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन काट रहे हैं, परंतु मुझसे कोई काम नहीं बनता है।
जो भी काम मैं करने जाता हूँ कुछ देर के बाद मुझे आलस आ जाता है और आकर मैं अपने घर पर सो जाता हूँ। मेरे इसी आलस के चलते आज मेरे परिवार की ऐसी हालत हो गई है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बड़ी तंगी दे दी है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बाकी मनुष्यों की तरह काम क्यों नहीं कर सकता, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से क्यों नहीं कर सकता। यही चिंता से परेशान होकर मैं आज मरने के लिए आया था। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। दर्शक बंधुओं, उल्लू ने उसे सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उल्लू की बातें सुनकर तोता कहता है, अरे भाई गीतम, तुम इसकी बातों में मत आना। ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें मुसीबत में फंसा देगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनो। कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है कि ऐसे लोगों की मदद भी नहीं लेनी चाहिए। और अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके जीवन से ये गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। दर्शक बंधुओं, वो तोता अपनी कहानी सुनाता है। कहता है, सुनो, कुछ समय पहले की बात है। चंदन नगर में दो भाई रहते थे। एक का नाम था वसंत, बड़े का नाम था प्रभाकर। छोटा भाई वसंत और बड़े भाई प्रभाकर में बड़ा ही प्रेम था, लेकिन वे दोनों बड़े गरीब थे। दूसरे के घरों में, दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। अब वे घर में दोनों भाई ही अकेले बचे थे, जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। बसंत और प्रभाकर दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो घर में भोजन आदि की वस्तुएं लाकर भोजन बनाते थे। इसी प्रकार बसंत और प्रभाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ सालों तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, प्रभाकर ने अपने छोटे भाई बसंत से कहा, भाई, हम कब तक इस प्रकार गरीबी में अपना जीवन काटेंगे? कब तक इस पुरानी सी झोपड़ी में रहेंगे? कल को हमारा विवाह होगा, हमारी शादी होगी, हमारी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे, कहां रखेंगे? दर्शक बंधु, बसंत कहता है, भैया आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम इस प्रकार अपना पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब प्रभाकर कहता है, भाई मैं शहर में जाता हूं, शहर में जाकर मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। शहर में काम करने के कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, और एक बार शहर में मेरा काम चल पड़ा तो मैं जल्द ही तुम्हें भी शहर में बुला लूंगा और हम मिलकर आराम से शहर में रहेंगे। दर्शक बंधु, बसंत अपने बड़े भाई की ये बातें सुनता है तो कहता है, भैया ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। आप कल ही शहर चले जाइए और जब आपका काम सही चलने लगे, जब आप कुछ धन कमा लें तो उसके बाद आप मुझे भी बता देना, मैं भी आपके पास शहर में चला आऊंगा। अब तो मित्रों, अगले ही दिन वो प्रभाकर अपना सामान बांधकर शहर को चला जाता है। शहर में कुछ दिन तक तो वो बहुत मेहनत करता है, कई जगह पर काम की तलाश करता है। और इधर बसंत गांव में लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था। उधर शहर में धीरे धीरे प्रभाकर धनवान बनता चला गया, उसका व्यापार चल पड़ता है। कुछ सालों में वो बहुत बड़ा धनवान बन गया। अपना खुद का उसने मकान खरीद लिया। शहर में एक बड़े ही सुंदर स्त्री से उसने विवाह कर लिया। दर्शक बंधु, इधर गांव में बसंत अपने भाई के बुलावे का इंतजार करते करते थक चुका था। रोज वो सोचता था कि आज मेरे भाई मुझे बुलाने आएंगे। मेरा भाई शहर में बहुत बड़ा सेठ बन चुका है, लेकिन बंधु, उसके भाई का ना कोई बुलावा आता है, ना वो खुद आता है। कुछ सालों में बसंत भी गांव में रहकर एक स्त्री से विवाह कर लेता है। वो अपनी पत्नी के साथ अपने टूटे फूटे घर में रहने लगता है। बसंत दूसरे के खेतों में हल चलाता, मजदूरी करता और उससे जो पैसे मिलते उनसे ही अपना और पत्नी का पेट भरता था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन बसंत की पत्नी को गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होते ही
बसंत बड़ा प्रसन्न होता है, सोचता है कि अब हमें संतान का सुख मिलेगा। उसके मन में एक दुख भी था। वो ये सोच रहा था कि हमसे हमारा और हमारी पत्नी का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। 2 समय का भोजन हमें बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। अगर हमारी संतान हो गई, हमारा पुत्र आ गया, तो हम उसका लालन पालन कैसे करेंगे, कैसे उसे 2 समय का भोजन देंगे। दर्शक बंधु, संतान के आने की खुशी में वो अपने दुख को भूल जाता है और बड़ा ही प्रसन्न होकर वो अपनी मेहनत को दुगना कर देता है। अब तो बसंत दिन में भी दूसरों के यहाँ मजदूरी करता था और रात होते ही दूसरी जगह जाकर मेहनत करने लगा।